कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पार कर दिया है। अब हमारे पास एक नया ऑल टाइम हाई है। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, आज का जो हाई है वो अलग ही लेवल पे चमक रहा है। 26,310 26,310 के ऊपर हमारा न्यू ऑल टाइम हाई बन गया है। ये हाई का वेट पिछले 1 साल से हम लोग कर रहे थे कि भाई जो पिछला हाई टच करके जो गिरावट आई है दैट वाज मैसिव। अब उसके बाद ये कब आएगा? फाइनली आज 26,300 के ऊपर मार्केट गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई सिग्नल छोड़ गया पीछे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है? क्या लग रहा है यहाँ से कि रिवर्सल एक्चुअल पेंडिंग है, या फिर यहाँ से कोई ऐसा सिग्नल है जिसको हमें देखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्या इज देयर एनी सिग्नल ऑफ रिवर्सल हाइडिंग? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम आज के इस आउटलुक वीडियो में यही बात करने वाले हैं और उस रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करने वाले हैं। एंड टुडेज वीडियो इज बेसिकली अ टेक्निकल आउटलुक वीडियो। जनरली हम मार्केट आउटलुक की बात करते हैं, अब हमने क्या करा है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं आप सबके साथ 4 PM पे डिस्कस करता हूँ। पॉसिबली हम उसको 5 PM के आसपास उसको शेड्यूल करने वाले हैं। तो उस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आप ये समझोगे कि ओवरऑल मार्केट किस तरीके से रहा एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटी वहाँ रही। यहाँ पर हम बेसिकली इंपॉर्टेंट टेक्निकल आउटलुक को डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे, सो दैट विल गेट मोर आइडिया, मोर लेवल्स टू ट्रेड ऑन, और हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो डिसीजन है वो और बढ़िया हो सके। तो सबसे पहले आज देखो, यदि मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है 26,310 है। क्विकली थोड़ा सा मार्केट के मूड को समझ लेते हैं और अपना जो एडवांस डिक्लाइन है थोड़ा उसको क्विकली एक नज़र मार लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट का मूड कैसा है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है बेयर के साइड में दिख रहा है रुझान। हालांकि इंडिसीजन भी कह सकते हैं 1500 के आसपास पॉजिटिव है और 1597 के पास डिक्लाइन है। सो इट्स सम सॉर्ट ऑफ, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा इंडिसीजन के साथ थोड़ा सा नेगेटिव बाइज्ड है। उसके बाद FIDI की एक्टिविटी, अगेन यस्टरडे जो FIDI था वो जबरदस्त बाइंग थी। आज क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा हमको, क्या ये बाइंग कंटिन्यू रहती है और टेक्निकल लेवल्स सस्टेन रह रहे हैं। तो क्विकली इफ यू गो और सी द एंटायर सेक्टर स्पेसिफिक जो हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, तो एंटायर सेक्टर आप देखोगे आज हर एक सेक्टर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। इवन निफ्टी स्मॉल कैप जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा पिछले 2-3 दिन से, वहां पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से इन लोगों ने बाइंग करी है पिछले 3 से 4 दिन में, तो यहाँ पर स्टॉक्स में अच्छी रैली के बाद कुछ आप ये कह सकते हो कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है एट नियर अराउंड ऑल टाइम हाई। अब इसका क्या मतलब है, सीधे सीधे लेट्स टॉक अबाउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से क्या टेक्निकल लेवल बन रहे हैं, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आप देखो PSU बैंक, सिर्फ एक IT सेक्टर ऐसा है जो थोड़ा पॉजिटिव रहा, और फार्मा बहुत स्लाइटली जस्ट मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन, यू कैन से। निफ्टी मीडिया, यानी बाकी के सारे सेक्टर में ये 3 जो है जो ग्रीन है, बहुत रेयरली जाके ग्रीन है, बट बाकी के सारे सेक्टर जो है ये जो है रेड में क्लोज हुआ है। ये चीज हम तो देख ही रहे हैं। प्लस टेक्निकल आउटलुक की बात करें आज, तो क्विकली देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सेटअप है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के सेटअप की। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे देखो, लगातार मार्केट ने क्या करा, पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 1 साल में मार्केट ने एक तो ऑल टाइम हाई जो 26,200 के ऊपर 277 के आसपास था उसको ब्रेक किया, प्लस क्लोजिंग होने से पहले की जो ऑल टाइम हाई क्लोज होने से पहले की जो क्लोजिंग है वो भी 200 के ऊपर थी। आज भी जो क्लोजिंग है वो भी 26,200 के ऊपर है। तो ये एक अच्छा पॉइंट जरूर है, क्योंकि 26,200 कल भी होल्ड हुआ है, आज भी होल्ड हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि एक नया हाई भी आप कह सकते हो कि ये नया हाई भी यहाँ पर बना है। ऑब्वियसली नया हाई बना ही है, 26,310 का बना है, और ये ऑल टाइम हाई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब पिछली बार क्या हुआ था, व्हेन वी लुक एट द मंथली चार्ट, तो जब ऑल टाइम हाई जो है जस्ट टच होके नीचे गिर गया था, लेकिन आज इंपॉर्टेंटली 26,200 को होल्ड किया हुआ है पिछले 2 दिन से। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। प्लस हमने जो देखा था कि मीन के आसपास से ये रिवर्स हुआ है, दैट मीन्स कि अब यहाँ से जो रिवर्स आता भी है मार्केट में डेली टाइम फ्रेम, तो अभी भी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है 25,845 के आसपास का एक लेवल है जो बन गया है, जो हमारा एक रिसेंट स्विंग लो भी है, मेन का सपोर्ट भी वहां पर है। और जहां तक RSI की बात है, RSI पे हम क्या देख रहे हैं कि RSI भी हमारा 63 के आसपास, यानी पोटेंशियल अभी भी
ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ऊपर जाने का बन रहा है। तो क्या कोई रिवर्सल साइन जैसा कहीं कुछ दिख रहा है एमएससीडी पे? एमएससीडी भी फ्लैट है, इट्स इनडिसीजन वाले मोड में है, बिल्कुल फ्लैट है, तो यहाँ पे भी कुछ जो है कहना पॉसिबल नहीं है। प्लस यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि ये ज़ीरो के ऊपर है, तो एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ स्टे अबव दिस ज़ीरो लाइन ऑफ एमएससीडी, वो एक बढ़िया संकेत है कि ये पॉजिटिव साइन की तरफ है। यानी अब यहाँ पे देखो, थोड़ा लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करेंगे हम, तो 26,000 इज इंपॉर्टेंट लेवल। एंड थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके भी देखेंगे आज कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह का सेटअप बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इफ यू लुक एट अगेन, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें इस तरह के पैटर्न दिख ही रहे हैं। प्लस साथ में हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई ये जो अपर बैंड है, अपर बैंड के आसपास मार्केट ने टच करा है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत जरूर है कि भाई थोड़ा अलर्ट जरूर रहना है। और ये वाला जोन है, जब इसके ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिलेगा 310 के ऊपर और क्लोजिंग, तब हम समझेंगे कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें एक हिडन हिडन बिल्कुल हिडन एक संकेत ज़रूर है कि यहाँ से थोड़ा-सा जो है कंसर्न हमें रहना चाहिए। हालाँकि आरएसआई यहाँ भी 64 के आस-पास ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो थोड़ा-सा मार्केट ऐसा हो सकता है कि इस हाई को यदि ब्रेक करने के बाद इस तरीके से दोबारा से इस हाई को ब्रेक करे और फिर वापस वहाँ से एक बड़ा-सा जो है रिवर्सल पैटर्न बने। यानी रिवर्सल पैटर्न बनने के काफ़ी नज़दीक है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ लेट्स लुक एट द मंथली टाइम फ्रेम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मार्केट ऐसे जोन में है ना, अब हमें ये टाइम फ्रेम को भी बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। आई विल टेल यू हियर। अब यहाँ पे आप देखो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक एनालिसिस भी मैंने ट्वीट किया था, आज से 1 साल पहले की बात है, जब इस जगह सितंबर का, मैंने लिंक कई बार शेयर करा है कि इस जगह पे आप देखो कि ऑल टाइम हाई टच हुआ था। बिल्कुल सेम सिनेरियो बन रहा है अभी वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, कि जस्ट ये टच हुआ है और उसके बाद नीचे गिरा है। आज भी सेम सिनेरियो है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से दिखाता हूँ, हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया हो। डेली टाइम फ्रेम देखो क्या हुआ है, जस्ट टच किया है और फिर और आज ही के दिन उसने नीचे गिरा है। समझ लो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो। अंडरस्टैंड द पैटर्न, पैटर्न फॉलो, राइट। यहाँ पे देखो ये फिर से सेम सिनेरियो दिख रहा है, कुछ सिमिलरिटी फ्रॉम द लास्ट all time high, just touched, went down. Now come back to the monthly chart once again. So ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसीलिए मैं यहाँ इसको बार बार चेंज करके बता रहा हूँ। अब मंथली टाइम फ्रेम में फिर लुक एट, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, उसके बाद बड़ा फॉल मीन के आसपास। एंड इंपॉर्टेंटली इफ यू नो द बॉलिंजर बैंड, इट हैज अ हैबिट ऑफ रिवर्सिंग फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। तो इफ यू लुक एट, ये मीन के नीचे गया, क्लोज हुआ, बट नेक्स्ट डे इट वेंट अप। और इस मीन के आसपास आप कह सकते हो कि इसने ये पूरा महीना इस तरीके से बिताया। यानी लॉन्गर व्यू में भी इसके बाद जब ये महीना क्लोज हुआ, उसके बाद वी वेंट ऑन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। यहाँ पे ये महीने तक तो रेट रहा ही रहा, उसके बाद यहाँ से वापस, यानी मीन के आसपास से इसने यू कैन से कि रिवर्स हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मुझे बताना है आपको, वो ये है कि निफ्टी ने कभी भी ऑल टाइम जाने के बाद 26,200 का जो लेवल है, यानी ये जो लेवल आप देख रहे हो ये वाला, इसको कभी भी होल्ड नहीं किया। लेकिन ऑन मंथली टाइम फ्रेम इटसेल्फ, अभी भी ये जो महीना चल रहा है नवंबर का, वी आर अबव एट 26,000। तो मंथली लेवल पे यदि हम 26,000 के ऊपर रहते हैं, गेटिंग पॉइंट, यदि हम मंथली लेवल पे 26,000 के ऊपर रहते हैं, विच मीन्स कि हम फिर से ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये रिसेंट हाई एंड रिसेंट लो का जो पैटर्न बन रहा है, ये एक मंथली लेवल पे भी ब्रेकआउट जैसा बनता हुआ नजर आएगा यदि हम 277 के ऊपर क्रॉस करके क्लोज करते हैं। यानी 300 जो अभी का हाई है उसको क्लोज करके सस्टेन रखते हैं, तो मंथली लेवल पे भी वो एक ब्रेकआउट आ जाएगा, जो बड़ी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हमें चाहिए ब्रेकआउट 26,300 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ना मंथली। यानी नवंबर के मंथ में यदि 26,300 के ऊपर क्लोज रहता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि और हम अपसाइड की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। ठीक है, नाउ कम बैक अगेन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा यदि करेक्शन आता भी है, तो अब हमारे लिए जो इंट्राडे के जो लेवल हैं, वो कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे ना हो, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है 26,200 का लेवल
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल टाइम हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम पे भी जब इस तरह का पैटर्न आया, वहाँ से गिरावट देखने को मिली है, वीकली टाइम फ्रेम पे गिरावट देखने को मिली है, डेली पे तो ऑलरेडी काइंड ऑफ अ रिवर्सल जस्ट स्टार्टेड। तो अगले दिन का जो कैंडल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि 200 के नीचे क्लोज होता है, विच मीन्स कि हो सकता है हमें यहाँ पे भी क्रॉसओवर ऑन डाउन साइड मिले इस तरीके से, और ये रेड में होता हुआ दिखाई दे, ठीक है, और यहाँ पर हमें जो है ये फिर से इस तरीके से जाता हुआ दिखाई दे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल निफ्टी को देखने के लिए कि क्या ये 26,300 के ऊपर जा रहा है, वहां पे क्लोज हो रहा है, विच मीन्स अ बिग रैली अहेड। प्लस क्योंकि इसमें एक हिडन रिवर्सल के साइन अभी जनरेट हो रहे हैं बेस्ड ऑन मंथली, बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और अभी कंफर्म नहीं है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां से ब्रेक डाउन पॉसिबल है अगर 26,200 सस्टेन नहीं होता है। तो 200 is an important level for tomorrow. Please keep eye on 200 level. All right. So now I'll come back to the Bank Nifty data and chart here. Bank Nifty के चार्ट को देखते हैं ना डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले। तो डेली टाइम फ्रेम पे जब बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी ने तो ताबड़तोड़ एकदम 72 के ऊपर वापस पहुंचा है बहुत बढ़िया तरीके से। ये यहाँ पर है, ये भी पॉजिटिव है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न जरूर है, बट यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे रहा है, विच मीन्स कि अब जो इसका जो लेवल है, अब आप ऐसे मान के चलो कि क्लोजिंग है 737 के आसपास, रेजिस्टेंस है 5977, यानी 59,770 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ये मेंटेन कर रहा है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर चलता है तो इट विल बी पॉजिटिव। ऑन अ डाउन साइड यू कैन मार्क वंस अगेन दिस लेवल, दैट इज 59,700, जो आज लगभग जिसकी क्लोजिंग है, उस लेवल के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए अपर साइड के लेवल्स को, ठीक है। 59,700 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी विल स्टे पॉजिटिव। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा सेंसेक्स को भी हमने ऐड किया है। सेंसेक्स को फिर से ऐड इसलिए करा है, काफ़ी सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था कि भाई सेंसेक्स पे भी हम ट्रेड करते हैं, तो सेंसेक्स को भी ऐड करा जाए एनालिसिस में, तो सेंसेक्स को भी ऐड किया है। सेंसेक्स को हम वापस अगेन डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन यहाँ पे एक इनडिसीजन जैसा कैंडल यहाँ पर बन रहा है। एक तरह से आप देखो काइंड ऑफ अ डोजी टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बन रहा है, तो एक इनडिसीजन है जो हमने यहाँ पे मार्केट मूड जब देखा तो एडवांस डिक्लाइन में, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है कि जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो ये इटसेल्फ एक रिवर्सल सिग्नल है। इटसेल्फ एज पर द बॉलिंजर बैंड इट्स अ काइंड ऑफ रिवर्सल, जो हमने निफ्टी में डिटेल में चेक किया। लेकिन अभी आरएसआई पे 64 है, अभी थोड़ा सा मोमेंटम ऑन अप साइड 5 to 6 पॉइंट्स का भी स्टिल बचा हुआ है, तो यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम ये जो है गिरता हुआ नजर आएगा। ये अभी हमें इस तरीके से दिख सकता है कि ये ट्राई करे थोड़ा सा फिर से ऊपर जाने का और फिर एक जो है वहां से गिरावट बने, ऐसा एक सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि अभी आरएसआई पे कंफर्मेशन है नहीं। बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि आज भी जो मार्केट गया है, यदि आप इसको देखोगे, जो इसका हाई है आज 86,055, एंड इफ आई गो ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम एंड इफ यू लुक एट द मंथली टाइम फ्रेम फॉर दिस, you will understand one thing here कि we almost touched here। सेंसेक्स ने जो हाई बनाया था 85,978 का है, आज का जो हाई है ये 86,000 के ऊपर है। तो ऑलमोस्ट अच्छी बात यह है कि लास्ट टाइम सिर्फ टच करके आया था, आज जो है जब मंथली इसने हाई बनाया था सितंबर के टाइम पे, आज इसकी जो क्लोजिंग है वो थोड़ा सा जो है 85,720 के आसपास है। ये यहाँ पर मैं ये बोलूँगा आपको कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी रेजिस्टेंस का जो लेवल है स्टिल इट्स 86,550, तो इसने अभी इसको टच नहीं किया है। तो इससे थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो कि लास्ट टाइम इसने इसको टच किया था, उसके बाद ही गिरावट आई है। तो सेंसेक्स में भी इस तरह का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स काफी पैरेलल चलते हैं। तो यहाँ से यू कैन ऑल्सो कैन अज्यूम हेयर कि अभी इसका अपर बैंड पे टिक होना पेंडिंग है कंसिडरेबली। निफ्टी पे तो दिख रहा है, तो ये एक कंसर्न वाली बात है कि अभी थोड़ा सा पोटेंशियल अभी अपर साइड में और बाकी है बिफोर फॉल। हो सकता है कल फिर से हमें जो है निफ्टी में 26,300 के लेवल देखने को मिले और फिर वहाँ से एक एग्जैक्ट रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे जो है हम कयास लगा सकते हैं कि इस तरह का मोमेंटम मार्केट में बन सकता है, क्योंकि टेक्निकल आउटलुक है ये, टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सेंसेक्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी भी पोटेंशियल रखता है अपसाइड जाने का। तो सेंसेक्स यदि ऊपर गया तो निफ्टी भी जो है थोड़ा सा अप साइड जाने का ट्राई करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम जो है
बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि निफ्टी में एक हिडन रिवर्सल जैसा दिख रहा है। सेंसेक्स के अंदर थोड़ा-सा अपर साइड की जो स्कोप है वो और निकलती हुई दिख रही है। और इम्पोर्टेंटली बात ये है कि सेंसेक्स में बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, 66 के आसपास है, दैट्स अ पॉजिटिव। यहाँ पे मोमेंटम जो है मंथली टाइम फ्रेम पे हमें पॉजिटिव दिख ही रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे यदि हम इसको देखें क्विकली, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी पोटेंशियल बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अगेन यहाँ पर भी हमें सिमिलर टू निफ्टी कि जिसने यहाँ पे टच करा है, बट यहाँ पे जो मोमेंटम है लाइक आई सेड ऑन मंथली टाइम फ्रेम, ये थोड़ा सा अपवर्ड में ही दिख रहा है, नीचे से स्लोप है अपर साइड में लाइक दिस, इफ यू लुक एट राइट। बट यहाँ पे एक इंडिसीजन जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से एमएससीडी पॉजिटिव में है तो थोड़ा सा ये पॉजिटिव ट्राई जरूर कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट लेवल वंस अगेन 85,700 का लेवल यू कैन से एट हियर कि एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। और जैसा मैंने अभी मंथली टाइम फ्रेम में बताया, वो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से था कि मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहाँ पे पोटेंशियल है अभी अपर साइड जाने का, और एटलीस्ट जो है अपर बैंड को टच करने का लाइक निफ्टी। तो दोनों ही जगह हमें एक जैसे पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल का डे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निफ्टी में आप देखो 26,200 का जो लेवल है वो सिक्योर रहना चाहिए। थोड़ा सा डेटा पे भी हम यदि नजर रखेंगे तो डेटा क्या बोल रहा है उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। डेटा इज एट 26,200 और इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे इफ यू लुक एट 26,100 पे हमें लॉन्ग साइड में लिक्विडेशन दिख रही है इधर, ठीक है, यानी ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं ऑब्वियसली। 26,100 पे लॉन्ग लिक्विडेशन अच्छे संकेत हैं। 200 पे क्या दिख रहा है, शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, यानी 200 को सिक्योर करने की पूरी पूरी कोशिश है। मैक्सिमम अभी जो हमें दिख रहा है, जो बचा हुआ यहाँ पर पुट राइटर्स है, वो इस जगह जरूर दिख रहा है 26,000 पे, बट बिकॉज लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है विच मीन्स कि जो जिन्होंने पुट साइड में बेयर साइड से पोजिशन बनाई है, यानी जिन्होंने लॉन्ग हुए थे पुट को लेके कि यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना है, वहां से वो निकलते हुए नजर आए हैं। कॉल साइड की यदि बात करें तो यहाँ पे 97 लाख 46 लाख यानी 26,300 पर थोड़ा सा जरूर रजिस्टेंस जैसा बना हुआ है। बट इफ यू लुक एट द मैक्सिमम फ्रॉम हेयर इट इज शिफ्टेड टू 26,600, यानी चांसेस बहुत हाई बन रहे हैं। हालांकि चार्ट पे जरूर थोड़ा सा एक सम वाट यू कैन से कि एक छोटा सा हिडन रिवर्सल जरूर बॉलिंजर बैंड में बन रहा है, बट ऑन डेटा साइड इट्स important thing to see here कि यदि 26,200 होल्ड होता है देन वी आर गोइंग टू लुक एट 26,600 जैसी की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी। और 300 के ऊपर लाइक आई टोल्ड यू कि यदि 26,300 होल्ड होता है मंथली, ये 3 से 4 दिन के अंदर मंथली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं और हमने की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और मार्केट और अपर साइड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। इवन 26,600 और 27,000 की तरफ भी मार्केट बढ़ सकता है। फॉर दैट 26,200 to be secured and Nifty must trade above 26,300, right? So this is going to be very very important for tomorrow to look at. Friday is going to be decider once again whether it is going to be upper side rally continue or there is a big fall coming ahead. So alright guys, this is all from my side for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. I hope you like this entire analysis for different time frame, and if you think that हम मार्केट में ऊपर जा रहे हैं 27,000 की तरफ बढ़ रहे हैं या यहाँ से कोई करेक्शन पेंडिंग है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स with your deep analysis. All right, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.